हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय टू चैनल। दैट्स नेम इज अभिषेक नीट जोन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो बोटनी का चैप्टर नंबर 3 कह सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, लिविंग वर्ल्ड और इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंटों के लिए, क्या कह सकते हैं क्लास 11 बच्चों के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इस वीडियो के अंत तक टिल द इन द वीडियो को बने रहते हैं तो मेरा ये दावा है कि इस टॉपिक से पूरा IQ आपसे बिना लगे नहीं रह पाएगा। सब IQ को टच कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा, तो सोल्यूशन तक पहुंच पाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन जानने के लिए जानने की चैप्टर है किसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एक टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया गया था बाय कार्लस लिन्नेस। कार्लस साइंटिस्ट जो है उनके द्वारा दिया गया था। इसे पूर्व की वीडियो मैंने जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो पढ़ाया था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का, उसका भी साइंटिस्ट कौन थे? कार्लस लिन्नेस। इसी तरह टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी किनके द्वारा दिया गया था? तो कार्लस लिन्नेस साहब के द्वारा दिया गया था। इसका मेन क्राइटेरिया क्या था, मेन बेसिस क्या था इसका किंगडम का, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का? तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यानी किस चीज में सेल वॉल पाई जाती है और किस में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, किस बेसिस पे, इस आधार पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को वर्गीकृत किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? कार्लस लिन्नेस के द्वारा। इसका मेन क्राइटेरिया क्या था, विशेष क्या था? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यानी किसमें सेल वॉल पाया जाता है, किसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सब यहाँ फर्स्ट देखिए, प्लांट पेड़ पौधे का होता है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल का होता है प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफाइट्स आर जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, इटीसी। दूसरी बात करें एनिमल के अंदर, तो एनिमल के अंदर सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है, यानी प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल में एग्जाम्पल ये तो बात क्या करें, प्रोटोजोन, इंसेक्ट्स हो गए, मैमल्स हो गए, इटीसी। हम बात करेंगे जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें क्या क्या गलतियां थी उसके विषय में बात करेंगे। ड्रॉबैक क्या क्या? तो फर्स्ट क्या था कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटोजोन एंड यूरोपियन। किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस क्लासिफिकेशन के दौरान इसमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे प्रोकैरियोट और यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म के बीच, दोनों को एक साथ उन्होंने रख दिया था। इसके अकॉर्डिंग किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पहला क्या था? ड्रॉबैक था, गलती। दूसरा क्या है? इट टेक्स टुगेदर यूनिसेलुलर विथ मल्टीसेलुलर, यानी जो एक कोशिकीय जीव है, बहुत कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, दोनों ऑर्गेनिज्म को एक ही क्लास के अंदर रखा गया था, जो क्या था? सेकेंड मिस्टेक था। इसका ड्रॉबैक था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है, इट केप टुगेदर हेटेरोट्रॉपिक विद एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो अपना खाना खुद से बनाते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को, और हेटेरोट्रॉपिक जो अपना खाना दूसरे प्रिफर करते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और दोनों ऑर्गेनिज्म को एक ही क्लास के अंदर रखा गया था। इसका नाम क्या था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी क्या था? मिस्टेक थे, ड्रॉबैक थे किसका? टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब जानिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किनके द्वारा दिया गया था? हैगल के द्वारा दिया गया था, और इसमें कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था? इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था पोटिस्टा को। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था कोपलेट द्वारा, और इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था मोडेरा को। ये ओवरव्यू रहा क्लासिफिकेशन का मोस्ट टॉपिक का, क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म जो के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। इसमें क्या क्या हमने बताया कि क्लासिफिकेशन कार्लस लिन्नेस द्वारा दिया गया था। क्राइटेरिया क्या था कि अब्सेंस ऑफ प्रेजेंस था, सेल वॉल का, सेल वॉल किसमें मौजूद होता है, किसमें अब्सेंट होता है, उसके विषय पे। प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो इसका ड्रॉबैक क्या क्या था? प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिए थे, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिए थे, हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिए थे। ये सब क्या था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। यही तक इसका टॉपिक का एंडिंग होता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आज की वीडियो में क्या क्या सीखा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। ये कॉन्सेप्ट को डीपली और मिनिमम समय के लिए करने की कोशिश किया है, जिससे आपको लग सके। और इंडियन 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ऐसे ही अपडेट्स आपको कम मिनिमम समय में बेहतरीन डीपली नॉलेज कंटेंट चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें, और लोगों में भी शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।